जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तो नारद जी बोले कि राजा, यह व्रत अनादि काल से है, आदि काल से चला आ रहा है, बीच में लुप्त हो गया और फिर प्रसिद्ध हुआ। वह कथा मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा और सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ गया भीष्म पंचक। राजन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर के कौरवों को समझाने के लिए गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने आदर सत्कार भगवान का किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के पास पहुंचे। वहां जाकर के कुशल समाचार पूछा। भगवान श्री कृष्ण अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी से कहा तो उस समय भीष्म पितामह बोले कि हे भगवान, त्रिलोकी नाथ होते हुए भी आप पांडवों की तरफ से ही दूत बन करके क्यों आए? इसका क्या कारण है और आप इतने पांडवों के हितैषी क्यों? तब भगवान कृष्ण बोले कि हे गंगा पुत्र, एक तो ये पांडव जो है धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं और दूसरी एक गुप्त वार्ता है, वो मैं तुमसे कहता हूं। ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मुझे प्रिय है ना, ऐसा व्रत किया, उसी के वशीभूत में रहता हूं। सो मैं तुम्हें एक गुप्त वृत्तांत सुनाता हूं। भगवान कृष्ण बोले कि भीष्म जी, पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे और 5 ब्राह्मणों के नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। तीनों ही वेद जानने वाले, अति रूपवान और गायन विद्या में अति प्रवीण थे। अनेक देशों में वो जाते, घूमते फिरते, अपनी गान विद्या का प्रचार करते और सुंदर उनकी गान विद्या सुनकर के अनेक राजा लोग बहुत सारा धन उन्हें देते। तो संगीत कला में निपुण होने के कारण एक बार वो मथुरापुरी पहुंचे और वहां के राजा का नाम है सुवीर। सुवीर राजा के राज्य में आए तो वो यमुना जी में स्नान किया
और 4 दिन तक 5 दिन तक उन्होंने ब्राह्मणों ने उपवास किया। और फिर किसी ने राजा को जाकर के बताया कि 5 ब्राह्मण है यमुना जी में स्नान करते हैं और व्रत करते हैं। तो राजा सुवीर ने अपने दरबार में बुलाया, उन 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और पूछा। तो 5 ब्राह्मण बोले, महाराज हम संगीत विद्या में, गायन विद्या में निपुण है। तो राजा सुवीर की एक योग्य पत्नी जिसका नाम था कादम्बरी, वो नृत्य कला में बड़ी प्रवीण थी। तो वो कहने लगी, आप गायन विद्या में प्रवीण हैं और आप मुझे अपनी राग गा करके सुनाए। वह प्रतिदिन नाच करके राजा को एकांत में नृत्य करती और गाती थी। तो अब राजा ने उन 5 को बुलाया और उन 5 के सामने, और राजा स्वयं बैठ गए और कादम्बरी को बुलाया नृत्य करने के लिए। तो 5 ने गायन किया और कादम्बरी ने उनके सामने नृत्य किया। जब नृत्य किया तो उसका नृत्य जो चक्र ताल में चलने लगा, तो ब्राह्मणों ने उसे रोका और योग्य ताल दिया, चक्कर खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी बहुत ही प्रसन्न हुई कि वाह, आज तक तो गायन करने वाले बहुत आते रहते हैं राज दरबार में, पर ऐसे पहले आए तो इतना सुंदर गायन किया है, और वो भी गायन विद्या के द्वारा। बड़े प्रसन्न हुई और कादम्बरी का नृत्य देख करके वो 5 ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हुए। अब तो महाराज अगले दिन उस कादम्बरी से रहा नहीं गया और उसने अपनी एक सखी के साथ उन 5 ब्राह्मणों के पास संदेश भेजा कि हमारी इस नगरी से दूर उत्तर कोण में यमुना के किनारे लताओं से ढका हुआ अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर आप मेरे पास आकर के एक एक और अपनी अपनी विद्या का आप प्रदर्शन करो। और वो कहती है, मैं भी वीणा तथा राग की कुशलता, अपने नृत्य की कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, भीष्म जी, वहां एक ब्रह्मचारी भी भगवान का भक्त रहता था, मेरा भक्त रहता था, और वो उस स्थान पर, निर्जन स्थान पर है, विषम पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से एक कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर गया। तो उसने देखा कि वहां वो ब्रह्मचारी मुनि जो है, और कादम्बरी भी वहीं पहुंच गई। तो उस मुनि वो भगवान की वहां देवालय में और नारायण की पूजा करता है। तो वो ब्राह्मण जो संगीतज्ञ था, कवि नाम वाला, वो भी पूजा में शामिल हो गया और वो कादम्बरी भी पूजा में शामिल हो गई। और जैसे उस कवि ने भी भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद में और वीणा लेकर के गान करने लगे, तो मुनि भी उस गान को सुनकर के वहां बैठे रहे, क्रोध नहीं किया। कादम्बरी नाचने लगी और वो ब्राह्मण गायन करने लगा। सारी रात कादम्बरी और कवि का गायन व नृत्य करते रहे और वह मुनि भी वहां रात्रि भर गोबर का आचमन किया। तो कवि ने भी वैसा ही किया। तो वो मुनि भी बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातः काल होते ही कादम्बरी तो अपने महल में पहुंच गई और मुनि की संगति से उनके पाप भी दूर हो गए। और वहां उस कवि ने भी उस मुनि के साथ साथ विषम पंचक व्रत कर लिया और उसी तरह से गौमूत्र का आचमन करते हुए समस्त पाप दूर हो गए और वापिस आ गए।
इसी तरह अगले दिन दूसरा ब्राह्मण गया, फिर तीसरे दिन तीसरा, रोज वही जाते और वहाँ विष्णु भगवान की पूजा करते और विष्णु भगवान के मंदिर के सामने कादम्बरी नृत्य करती और वो सब गायन करते। 5 दिन 5 ब्राह्मण अलग अलग गए और वो कादम्बरी नृत्य करने लगे। और महाराज भगवान का रोज वो 5 एक एक दिन पूजन किया। और राजा को जब समाचार मिला कि मेरी ये रानी कादम्बरी मंदिर जाती है और वहाँ नृत्य करती है मंदिर में और वो ब्राह्मण गायन करते हैं, तो उसने उसे महल में बंद कर दिया कि अब तो नहीं जा सकेगी, जिससे वो मंदिर न जा सकी। तो उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे महल की रानी बना दिया, इसलिए मैं आपके मंदिर में जाकर के नृत्य नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ऐसा मौका दें कि उन ब्राह्मणों का संग हो जिनके साथ मैं भगवान का भजन कीर्तन और गायन में नृत्य कर सकूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य और गायन करने के कारण वही कादम्बरी दूसरे जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला जो ब्राह्मण था वह युधिष्ठिर हुआ, कवि नाम वाला अर्जुन हुआ, सुचि नाम वाला सहदेव हुआ, दंत वाला नकुल बना और दृढ़ नाम वाला जो ब्राह्मण था वही भीम बना। और वो कादम्बरी ही द्रौपदी बन करके आई और वो नित्य मेरा व्रत मेरी लीलाओं का चिंतन करते हैं। हे भीष्म जी, वस्तुतः इसी व्रत के प्रभाव से मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किया जाने से अब ये तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। पहले तो सीधा ही था पंचक व्रत, और अब तुम इस व्रत को करोगे तो उसके बाद इसका नाम हो जाएगा भीष्म पंचक, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। तो 5 दिन व्रत करें, भगवान के मंदिर में नृत्य करें, कीर्तन करें और इस व्रत के अंत में 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा करके यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यही भीष्म पंचक है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण